तो चीते आ रहे हैं, तैयारी पूरी है। चीतों के आने पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान कि चीते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है, पीएम मोदी को धन्यवाद। एमपी अब चीता स्टेट भी होगा, तो सपना साकार हो रहा है, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो आभार जताया उन्होंने, धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि अब चीतों का भी ये प्रदेश होगा। तो जिस तरीके से इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, वैसे ही ये चीतों का भी अब प्रदेश होगा। पीएम मोदी को धन्यवाद यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा। तो चीते आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, एमपी अब चीता स्टेट भी होगा, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो बड़ा बयान सीएम शिवराज का आया है। तो पीएम मोदी भी आ रहे हैं कल, और चीतों को वो छोड़ेंगे नेशनल पार्क में कूनो में। तैयारी इसकी पूरी हो चुकी है। तो नामीबिया से ये चीते लाए जा रहे हैं। तो 8 इनकी संख्या है। कल सुबह 7 बजे के आसपास ये पहुंच जाएंगे, ये संभावना है। हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं, और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी, और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे 2 सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। कर्ण मिश्रा जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कूनो नेशनल पार्क से। सबसे पहले कर्ण, आपसे मैं समझना चाहूंगा क्या वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से, उसके बाद फिर मैं राकेश रुक करूंगा। कर्ण, के इतिहास के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि 71 साल के बड़े अंतराल के बाद जो है वो। मैं कर्ण आपके पास दोबारा लौटता हूं। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कूनो नेशनल पार्क से। राकेश, वहां पर किस तरीके की तैयारी है, कैसे स्वागत होगा, कैसे गृह प्रवेश यहां पर चीतों का करवाया जाएगा? देखिए, अभी तो भारत की सरजमी पर चीतों के स्वागत होगा, बड़े जोर शोर से होगा। और कूनो नेशनल पार्क की बात करें, यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं चीतों के स्वागत के लिए। हालांकि अभी चीते आने में कुछ घंटों का समय शेष है, लेकिन चीतों की आहट है यहां पर महसूस की जा सकती है। और चीतों को लेकर बात करें, हर एक की नजर इस कूनो नेशनल पार्क पर है। खासतौर पर जो वन्य प्राणी प्रेमी हैं, उनको बड़ी उत्सुकता है कि यहां पर जब चीते आएंगे वो उनको निहार सकेंगे, भारत का सपना फिर एक बार पर पूरा हो सकेगा। जो प्रकृति प्रेमी हैं उनको भी इंतजार है, क्योंकि जब चीते आएंगे तो मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उसमें और विस्तार होगा। हालांकि मध्य प्रदेश पर एक और तमगा है कि सबसे अधिक भारत में वन क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश कहलाएगा। इसके साथ ही यहां पर हम कूनो नेशनल पार्क पर हम बात करें, प्रशासनिक अमला तो अपनी जगह पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन उन लोगों की नजर भी अब कूनो नेशनल पार्क पर ही गड़ी हुई है, जो कि कूनो को जहां पर देख पा रहे हैं कि अब ये एक अलग इलाका बनेगा, ये पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग इलाका बनेगा। और जिस तरह से जो घंटे हम गिन सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो रही है जब यहां पर चीते पहुंचेंगे, उसी तेजी से जो जमीनों के रेट हैं, जो जमीनों के दाम हैं कूनो नेशनल पार्क के, उसी तरह तेजी से यहां पर बढ़ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि चीते नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके आने की आहट चारों ओर गूंज रही है। न सिर्फ कूनो नेशनल पार्क, बल्कि इस पार्क से लगे हुए जो तमाम इलाके हैं जो कि फॉरेस्ट डेंसिटी के से नजदीक लगे हुए, चाहे वो जमीनों की बात करें या फिर शहरों की बात करें, गांवों की बात करें, वहां भी इसकी आहट दिखाई दे रही है। हम चीतों की बात करें तो भारतीय समय करीब 8 बजे जो विमान है, विशेष विमान है, वो चीतों को लेकर नामीबिया से निकलेगा। और ग्वालियर की कल जब सूर्य की पहली किरण होगी तो उसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरजमी पर
जो चीते हैं वो होंगे और ठीक ग्वालियर के बाद चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। यहाँ पर जो खास तौर पर मंच तैयार किया गया है, जब उनका प्रवेश होगा और प्रवेश करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को उनके बाड़े में छोड़ेंगे, जिस बाड़े में उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। ये जो मंच बनाया गया है, मंच ऐसा रहेगा कि करीब 10 से 12 फीट का जो मंच तैयार किया गया है, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और ठीक मंच के नीचे 6 फीट का जो पिंजरा है वो चीतों का रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर खुद इन चीतों को उनके बाड़े में छोड़ेंगे और वहां से जो चीते हैं बाड़े में जाएंगे। चीतों के भोजन के लिए, उनकी देखरेख के लिए तमाम यहां पर तैयारियां हम देख पा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि इस समय हम जो देख पा रहे हैं, हम यहां पर कूनो नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में गए हैं। हालांकि सुरक्षा, चूंकि देश के प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, सुरक्षा बड़ी खास है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है। यहां से हर व्यक्ति को आने जाने की वैसा तो मनाही है, लेकिन जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी बारीकी से उनकी चेकिंग हो रही है, जांच की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि यहां पर एक पूरा उत्सव का माहौल है। हर कोई ये चाहता है कि आज उनको मौका मिले इस इलाके को देखने के लिए, लेकिन जो है रोक टोक बराबर यहां पर जारी है। बिना पास के यहां पर अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। पास भी केवल उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको कि इस यहां पर शिरकत करना है। तो ये हम जो तमाम तैयारी है वो हम देख पा रहे हैं और कोशिश ये यहां पर की जा रही है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना पहुंचे जिसको की इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, हर कोई व्यक्ति यहां पर आने के लिए आतुर है, चाहे हम इस इलाके के ग्रामीण जो लोग हैं उनकी बात करें या फिर मध्य प्रदेश के दूसरे। एक चीज और राकेश, यहां पर कि चीतों के आने से उत्साहित तो पूरा देश है, मध्य प्रदेश है, लेकिन स्थानीय लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि अचानक उनकी जमीनों के दाम बढ़ गए। तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जो हम कूनो नेशनल पार्क की बात करें और पार्क में पहले जो गांव हुआ करते थे, हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा परमिशन नहीं है। हाँ। लेकिन पार्क से लगे हुए जो इलाके हैं, जो किसानों की जमीनें हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, हम कह सकते हैं कि एकदम सा बूम देखा गया है। और यही हम जो बात दोहरा रहे हैं कि चीतों की आहट यहां पर शुरू हो चुकी है। जो यहां पर बाहर से लोग आए हुए हैं, हालांकि उनको पार्क तक आने की परमिशन नहीं है, लेकिन हम शिवपुरी और आसपास के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर भी लोकप्रियता के शिखर पर ये पहुंच रहा है ये पार्क। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौटता हूं। ग्वालियर से कर्ण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कर्ण, किस तरह की तैयारी प्रशासनिक वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि सबसे पहले वहीं पर विशेष विमान आएगा, उसके बाद फिर कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा चीतों को। देखिए, बिल्कुल अभितोष, आपको बता दूं मैं कि 17 सितंबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि किसी बड़े मांसाहारी वन्य जीव के पुनर्स्थापना की जो है वो पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कल वो दिन जो है वो पूरा हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि नामीबिया से जो चीते विशेष विमान से लाए जा रहे हैं, ये 8 चीते हैं और सबसे पहले ग्वालियर में 17 सितंबर की जो सूर्य की पहली किरण होगी, उसके साथ में वो ग्वालियर की इस धरा पर जमीन पर पहुंचेंगे, जहां पर जो टाइमिंग बताई जाए कि लगभग सुबह 6 बजे ये विशेष विमान B-74-7 ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। और इसके बाद जो उनके साथ विशेषज्ञ आएंगे, हाँ। उनको वो उनके जो केस है, उन केस से उनको बाहर निकालकर उनका जो है उनका निरीक्षण किया जाएगा, उनकी जो विशेष चीजें हैं वो जानकारी देखी जाएंगी। तो तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं उनको भी देखा जाएगा। इसके साथ लगभग 7:10 पर उनको चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो के लिए पहुंचाया जाएगा। यहाँ से वो रवाना होंगे, जिसके बाद लगभग 7:30 बजे तक वो कूनो नेशनल पार्क में वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में अभी तक जो प्राथमिक जानकारी सामने निकल कर आई है कि इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तो तैयारी कर ली है, लेकिन जैसा कि मेरे पीछे ठीक पीछे महाराजपुरा एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, यहाँ पर चूंकि ये आएंगे, ऐसी स्थिति में जो पूरी टीम है एडमिनिस्ट्रेशन की और एयरफोर्स की, इन्होंने इस पूरी चीज को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और सबसे खास बात यह कि जब ये चीते ग्वालियर से वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद लगभग 10:45 पर पीएम मोदी इनको एनक्लोजर से बाहर निकालेंगे। ऐसे 3 चीते रहेंगे, हाँ। उनको एनक्लोजर से बाहर निकाल के इस चीता परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। इस लिहाज से कहीं ना कहीं एक बड़ा एक ऐतिहासिक दिन होगा। तो ऐसी स्थिति में एक चीता की जो पुनर्स्थापना की तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो सेंचुरी में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र जो है वो देश के अंदर वो श्योपुर का कूनो सेंचुरी बनेगा। और यही कारण है कि जब इस शुभारंभ होगा इस परियोजना का पूरा, उस वक्त खुद पीएम मोदी आधा घंटे वहां पर जो चीता मित्र हैं उनके साथ वहां पर बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे, कुछ सुझाव भी उनको देंगे। कल का दिन बहुत अहम हो जाएगा
बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कर्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, पल पल की अपडेट भी यहां पर दर्शकों को दे रहे हैं। चीते आ रहे हैं, आज उड़ान विशेष विमान वहां से भरने वाला है। कल सुबह सुबह ग्वालियर ये विशेष विमान पहुंचेगा और वहां से फिर चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। उनके खाने पीने की, उनके रहने की सारी व्यवस्था यहां पर की जा चुकी है और फिर से चीतों की आहट सुनाई देने लगी है। एक बार फिर से चीतों की संख्या बढ़ने वाली है। 8 चीते पहले लॉट में लाए जा रहे हैं, बाद में फिर इन चीतों की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और चीते हो सकता है कि और फिर लाए जाए, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत हो गई जो विलुप्त भारत में है यहां पर।